Hello everyone, this is Nirmal and you are watching now नाव्या क्रिएशन वीडियोस। फ्रेंड्स, आज का हमारे इस वीडियो का टॉपिक है कि मैं आपको आज अकाउंटिंग इक्वेशन जो CHSS जो सिलेबस का अकाउंटिंग इक्वेशन बुक का 11 और 12 नंबर आज मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो आप अभी ये सोच रहे होंगे, ये जो मैं आपको बताया CHS का जो हमारा सिलेबस का अकाउंटिंग इक्वेशन का 11 और 12 मैं आपको बता दूंगा, और हमारा 1 नंबर तो मैंने आपको नहीं बताया। 1 नंबर में नोट आपको भिजवा दूंगा टेलीग्राम चैनल पर। जो टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन होगा मेरा वो ही नोट पा सकता है। तो क्या है कि मैं आपको 3 नंबर से लेकर 16 नंबर तक बता दूंगा और मेरा अकाउंटिंग इक्वेशन पूरा हो जाएगा। आप ये सोच रहे होंगे, बट नहीं, मैं आपको अभी एक ऐसी स्टोरी सुनाऊंगा। वो स्टोरी आपको खुद सुनकर खुद जान सकते हैं कि मैं वीडियो पे क्या कहना चाह रहा हूँ, क्या बताना चाह रहा हूँ। वो स्टोरी को थोड़ा सुनिए, और जो भी भाई ये वीडियो छोड़ के चले जाएंगे, भाई जो भी ये वीडियो छोड़ के अभी चले जाएंगे, मैं सोचूंगा वो लोग अपने आप को सोच लेना कि वो एक स्टूपिड इंसान है। स्टूपिड इंसान जो भी ये वीडियो पे नए आए हैं वो उन लोगों को भी बता रहा हूँ, और जो भी मेरा एक्टिव सब्सक्राइबर्स है, यानी कि जो मेरा वीडियोस को देखते हैं, एनालाइज करते हैं, वो भी ये वीडियो को देखेंगे। तो उसे ये भी मैं बता रहा हूँ, अगर आपने ये वाले वीडियो को छोड़ के चले गए तो आप खुद मैं तो आपको समझूंगा, और खुद ब खुद आप सोच लेंगे कि हम एक स्टूपिड इंसान है, यानी कि मूर्ख इंसान। स्टूपिड इंसान है, मूर्ख इंसान है पूरा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं स्टोरी को अभी सुनाऊंगा। स्टोरी आप ध्यान से सुनना, और स्टोरी पे आप क्या सीखा वो मुझे बताना, यानी कि मैं आपको बता दूंगा और मेरा इंटेंशन क्या है स्टोरी बताने के पीछे, ये सारे सभी कुछ बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, चलते स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, क्या है कि ये स्टोरी एक टीचर और स्टूडेंट के बीच था। गांव में एक छोटा सा घर था, 2 घर था, और एक घर एक टीचर का था और एक घर उनका स्टूडेंट का था। यानी कि एक घर एक टीचर का था और एक घर स्टूडेंट का था। स्टूडेंट क्या करता था, जो शेड्यूल डेली का होता है ना, सुबह 6 बजे से लेकर सुबह 10 बजे तक वो क्या करता था ना, बच्चों को पढ़ाया करता था। उनका कोई माँ बाप या उसे सपोर्ट देने वाला कोई नहीं था, वो अकेला था। इसीलिए अर्निंग के साथ उसे पढ़ाई भी करना चाहिए, ताकि वो अपने करियर को गढ़ सके। और करियर को गढ़ने के लिए आजकल सारे सभी कुछ कैश ही है भाई। कैश पे आज सब कुछ हो रहा है। फ्री पे आप जहाँ पे जाए, आपका फ्री पे कोई भी काम नहीं होता। इसीलिए वो क्या किया ना, अर्निंग के साथ पढ़ाई भी किया। मैंने खुद का एग्जाम्पल लेके यहाँ पर नहीं बताया, ये बस एक स्टोरी है। तो क्या हुआ ना, और एक टीचर भी था, और उसके बाद वो शाम को 6 बजे आता, और 6 बजे से लेकर रात 11 बजे तक, उसका तो ड्यूटी 8 बजे तक है, लेकिन डाउट्स वगैरह पूछ के उसका रात 11 बजे तक हो जाता है। यानी कि रात के 11 बजे तक वो पढ़ाई करता है और पढ़ाता है, और खुद रात के 12 बजे तक, यानी कि रात के 1 बजे तक खुद पढ़ाई करता है, खाता है, पीता है और सो जाता है। और उसके बाद और एक उसका पड़ोसी, उसका जो 100 मीटर दूर में टीचर का एक घर होता है। टीचर क्या करते हैं ना, दिन में कहीं भी खाए पिए सोए, और उसके बाद सुबह का 8 बजे से लेकर, यानी कि 7 बजे से लेकर 9 बजे तक कोचिंग सुबह पढ़ाते हैं, और दिन भर सोते रहते हैं और खाते रहते हैं, और उसके बाद शाम को 6 बजे से लेकर 9 या 8 बजे तक वो क्या करते हैं ना, बच्चों को पढ़ाते हैं। तो इन दोनों के बीच डिफरेंस क्या है ना, पढ़ाने का स्टाइल ये है कि स्टूडेंट क्या करते हैं ना, जिन लोगों के पास, यानी कि स्टूडेंट क्लास 10th में पढ़ता था, और वो 10th बच्चों को पढ़ाता था। 10th में वो जहाँ जाके पढ़ाई करता था, वहाँ उसका फीस
तकरीबन 2000 रुपये था। यानी कि जो स्टूडेंट जो पढ़ाता है वो जाके जहाँ से कोचिंग लेता था, सपोज 2000 रुपये उसका ट्यूशन फीस है, और वो 2000 रुपये कहाँ से अर्न कर लेता था ना, बच्चों को पढ़ा के। वो क्या करता था ना, 500 रुपये या 600 रुपये में या 1000 रुपये में, 1000 रुपये में वो क्या करता था, बच्चों को पढ़ाता था। वो 2000 दे के वो क्या करता था ना, पढ़ने के लिए कहाँ पर जाता था, और 1000 पे यहाँ पर बच्चों को पढ़ाता था। यानी कि खुद का, यानी कि क्लास 10 के ही बच्चों को वो पढ़ाया करता था। इससे क्या हो जाता था ना, उसका मेमोरी रिकॉल हो जाता था, उसका डाउट्स क्लियर हो जाता था, और कम्युनिकेशन स्किल हो जाता था, और अर्निंग भी हो जाता था। कई सारा प्रॉफिट यहाँ पर हो जाता था। लेकिन टीचर का क्या, यहाँ पर सिर्फ अर्निंग और खुद का कॉन्सेप्ट क्लियर और कम्युनिकेशन स्किल। लेकिन इस मामले में स्टूडेंट्स का ज्यादा यहाँ पर प्रॉफिट होता है, स्टूडेंट जो पढ़ाता है। तो क्या हुआ कि एक दिन क्या हुआ ना, टीचर क्या किया, ज्यादा पैसों की लालच की, और क्या हुआ कि उनका घर थोड़ा बड़ा था स्टूडेंट का घर के मामले में। स्टूडेंट का घर छोटा सा 1 रूम का ही था, और जो टीचर का घर था वो 3 रूम वाला था, यानी कि 3 रूम था। तो एक रूम पे वो क्या करता, खाया पिया सो जाता था, और एक रूम उसका टीवी वगैरह देखने के लिए, और एक रूम बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो वो क्या कर देता था ना, उसने क्या किया, वो तो टीचर ऑब्वियसली कम समय पढ़ाता था, फ्यू टाइम्स पढ़ाता था स्टूडेंट को, और डाउट्स वगैरह भी बताता था। लेकिन कोई भी अगर 5 डाउट आएगा तो उसे 8 बजे तक कहीं जाना है, तो बच्चों का 3 डाउट उसके पास आएगा, तो वो क्या कह देता था ना, कल बताऊंगी या शाम को मैं बताऊंगा। लेकिन स्टूडेंट जो टीचर है पढ़ाता है, उनके पास जितना भी डाउट आता था, वो स्टूडेंट को डाउट क्लियर करे बिना वहां से हिलता तक नहीं था। समझ गए मेरी बात? तो टीचर के पास क्या है कि टीचर के पास एक बच्चे यानी कि एक स्टूडेंट, टीचर के पास पढ़ के ज्यादा मार्क लाए, और स्टूडेंट के पास भी पढ़ के ज्यादा मार्क सभी बच्चे लाते हैं, लेकिन टीचर जो पढ़ाते हैं वो ज्यादा मार्क लाते हैं। तो टीचर जो पढ़ाया ज्यादा मार्क लाया, और वो टीचर का नेम और फेम भी हो गया। तो इसीलिए वो गांव में सभी बच्चे यानी कि सभी बच्चे तो नहीं है, ज्यादा बच्चे टीचर के पास पढ़ने के लिए और एक्स्ट्रा टाइम पढ़ने के लिए भी गुजारिश की। वो टीचर ने क्या किया ना, मेरे घर में तो जगह ही नहीं बचेगा और मुझे ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, ये सोच रहा था। तो और ये भी सोच रहा था। तो उसके पास अभी जो टीचर के पास कितने स्टूडेंट पढ़ते थे, यानी कि तकरीबन 30 स्टूडेंट पढ़ते थे, लेकिन और 30 स्टूडेंट ऐड हो जाएंगे। ये जो स्टूडेंट था कम पैसा पे पढ़ाया करता था, लेकिन ये टीचर 1500 रुपए में पढ़ाता था। ये जो स्टूडेंट 1000 रुपए में पढ़ाया करता था, ये 1500 रुपए में पढ़ाया करता था। लेकिन टीचर ने क्या किया, थोड़ा लालची हो गया, और वो क्या किया ना, जो उसका सोने बैठने का रूम था वहां से हटाकर और 30 स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए और एक रूम वो वहां रख दिया। यानी कि 2 रूम वो जो बच्चों को पढ़ाया करता था, अक्सर पढ़ाया करता था वहां, और वो सो जाता था, खा पी के सो जाता था, वही रूम को वो बच्चों को पढ़ाने के लिए कर दिया, और एक टीचर को भी रख लिया। तो एक स्टूडेंट अगर 1500 रुपए देगा, तो 30 स्टूडेंट कितने रुपए देंगे, 45,000 उसका इनकम हो जाता था। यानी कि 30 बसे 45,000 उसका अर्निंग हो जाता था, किसका, टीचर का। और 30 स्टूडेंट अगर यहाँ पर पढ़ेंगे तो मेरा अर्निंग कितना होगा, बच्चे तो 60 हो जाएंगे, 60 इंटू तो 90,000 रुपए, यानी कि 10,000 या 1 लाख के बराबर 90,000 रुपए उसका अर्निंग हो जाएगा। सपोज ये मैं बता रहा हूँ, एग्जाम्पल स्टोरी है ये, इसको आप थोड़ा डीपली मत लीजिए, समझ गए? तो इस तरह का सा वो पढ़ाई करके वो बहुत सारा पैसा कमाना चाहता था। तो
टीचर है कि जो लालची बन गया और एक टीचर को रख दिया, और वो टीचर का जो मंथली इनकम था, यानी कि वो टीचर को 5,000 रुपये सैलरी देने के लिए बोला, और वो टीचर भी राजी हो गया, और वो दोनों मिलकर जो कोचिंग को मेंटेन किया, 60 बच्चों को पढ़ाया। तो वो टीचर ज्यादा पढ़ाया नहीं करता था, ज्यादा तो मोबाइल पे देखता रहता था और बच्चों का डाउट्स भी क्लियर नहीं करता था। इसीलिए वो क्या किया ना, अपने ये जो टीचर है उसको निकाल दिया, और वो क्या किया, उसे ज्यादा पैसों का लालच आ गया, इसीलिए वो सारे बच्चों को अकेला ही आदमी 60 स्टूडेंट को वो अकेला ही पढ़ाएगा, ये बोल दिया। तो उसके बाद हम आते स्टूडेंट के पास तकरीबन 20 बच्चे थे, यानी कि 20 स्टूडेंट्स थे, और एक का अगर 1,000 रुपए लेते हैं तो उसका इनकम, जो महीने का इनकम जो स्टूडेंट का 20,000 रुपए हो जाता है। तो इसमें वो आराम से जी लेता था। तो इसमें क्या हुआ, होता था ना, जो स्टूडेंट था उसके पास जो 20 बच्चे पढ़ाया करते थे, वो क्या किया ना, निकल के थोड़ा टीचर के पास आ गए, क्योंकि वहाँ एडवांस लेवल का पढ़ाया जाता है, ये सुनकर ज्यादा पैसा देने को तैयार थे, लेकिन यहाँ पर आ गए। तो उसके बाद 10 स्टूडेंट बचे, तो वो 10 स्टूडेंट को भी पढ़ाकर खुश रहना चाहता था, यानी कि उसका 10,000 रुपये अभी इनकम होगा वो स्टूडेंट का। तो इसमें भी वो खुश था, उसे बस उसके पढ़ाई से मतलब था, बाकी पैसा, अगर खाने को कुछ पैसा, पहनने को और सोने का अगर कुछ पैसा अगर हो जाता था तो उसे काफी अच्छा वो लाइफ जी लेता था। 20,000 रुपए वो इसलिए अर्निंग करता था कि उसका तो महीने का जो किराया था वो 2,000 रुपये था, और पहनने लेने देने में उसका 10,000 रुपये, ऐसे 10,000 नहीं 5,000 रुपये ऐसे खर्च हो जाता था। तो बचता था सेविंग पे 10,000 रुपये। तो अभी वो 10,000 रुपये नहीं बचा पाएगा, लेकिन क्योंकि वो 10,000 जो 10 स्टूडेंट थे उनके पास चले गए टीचर के पास, तो ये जो था ये अभी क्या उसके पास 10 स्टूडेंट थे, तो 10 स्टूडेंट हो गए, तो उसका अर्निंग और ये सभी हो गया। तो वो क्या किया ना, टीचर ज्यादा अर्निंग पे ध्यान देता था, नॉलेज पे नहीं। बच्चों को अच्छी नॉलेज पहुंचे, ये सारे कुछ ये नहीं वो ध्यान में रखता था। उससे उसका मतलब कोई नहीं था, उससे उसका मतलब था कि ये मेरा बिजनेस है और मैं बिजनेस में 90,000 रुपये कमाऊंगा। तो ये हमारा जो स्टूडेंट था उसे नॉलेज चाहिए, यानी कि कम्युनिकेशन स्किल, उसका कुछ स्किल 10th क्लास का कॉन्सेप्ट क्लियर चाहिए था, क्योंकि आगे उसका पढ़ाई में भी उसका काम आ सके। इसीलिए वो 10,000 बच्चों से खुश था। उसके बाद क्या हुआ ना, वो जहाँ पर जो स्टूडेंट जहाँ पर पढ़ाई करके आता था, 10th क्लास का जो पढ़ाई है ना, उसके ऊपर ज्यादा प्रेशर डाला गया। प्रेशर डालने के बावजूद क्या हुआ ना, वो स्टूडेंट को टाइम नहीं दे पा रहा था। तो इतना स्टूडेंट क्या हुए ना, 2-3 स्टूडेंट वहां चले गए। इसीलिए तो 3 स्टूडेंट वहां चले गए, तो उसके बाद उसका अर्निंग 7,000 रुपये हो गया। तो वह बहुत दुख हो गया। मेरे पास 20 स्टूडेंट्स यहाँ पर पढ़ाई करते थे, 10 वहाँ चले गए और आज 3 चले गए, यहाँ पर 7 भी कभी कभी चले जाएंगे। तो मैं यहाँ पर क्यों बच्चों को यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ? तो लाइफ जैसा चल रहा है, जैसा चलने दीजिए, ये सभी बोलकर वो पढ़ाई खुद करने लगा। और वो क्या किया ना, बच्चों को भी थोड़ा टाइम देने लगा, और ज्यादा मैथ्स को क्या हुआ ना, उसने ज्यादा सॉल्व करने लगा। यानी कि मैथ का जो प्रॉब्लम था वो खुद का खुद कर देता था। यानी कि क्या होगा ना, वो एक वो स्टूडेंट, क्लास 10th का स्टूडेंट जो पढ़ाता था बच्चों को, वो कुछ बच्चों को पढ़ा देता था, और वो उसका जो भी डाउट वगैरह भी होता था वो भी बच्चों को पढ़ाने के लिए कोशिश करता था, और उसमें उसका क्या हो जाता था ना, वो क्वेश्चन ही पूरा सॉल्व हो जाता था। यानी कि मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि वो स्टूडेंट जो है
उसका जो डाउट वगैरह होता था वो बच्चों को थोड़ा पढ़ाने के लिए कोशिश करता था, और बच्चों को यानी कि उनके जो क्लास 10 उनके पास जो पढ़ाई करने के लिए आते थे उनको पढ़ाने लगता था, और उनका जो डाउट था वो शेयर हो जाता था, यानी कि एज अ फ्रेंड की तरह वो पढ़ते थे। और उन बच्चों का क्या होता था ना, जो स्टूडेंट उनके पास पढ़ते थे वो भी अच्छे पढ़ाई करने लगे, क्योंकि एक क्लास 10 का अगर स्टूडेंट और एक स्टूडेंट को अगर पढ़ाएगा तो उसका जो भी प्रॉब्लम होगा या जो भी डाउट वगैरह होगा वो खुल के कह देगा। तो जो क्लास 10 के स्टूडेंट जो पढ़ने के लिए आते थे वो उसे खुल के बता देते थे, तो वो क्या करता था, पूरा डाउट क्लियर कर देता था। तो पूरा डाउट क्लियर कर देता था, और यहाँ पर और भी वो मेहनत करने लगा जो स्टूडेंट, और मेहनत करके वो क्या किया ना, खुद मेहनत करने लगा, और वो उसका फाइनल एग्जाम तक सभी चैप्टर खत्म हो गया था सिवाय मैथ्स के। मैथ्स से उसका तीन चैप्टर उसका कंप्लीट नहीं हुआ। तो कोचिंग को बोला तो कोचिंग पढ़ाने को तैयार नहीं थे, स्कूल को बोला स्कूल तो अभी नहीं बता सकता, तो वो क्या करेगा, 3 चैप्टर को कैसे पढ़ेगा, बच्चों को कैसे समझाएगा। तो 3 चैप्टर को वो खुद एनालाइज यानी कि वो खुद पढ़ा, और खुद पढ़ के वो 3 चैप्टर को ऐसे कंप्लीट कर लिया, पूरी डीपली तरीके से समझ गया। कई बार वो क्वेश्चन उसका सॉल्व कर देता था, लेकिन उसका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता था। तो रॉन्ग क्वेश्चन को बार बार 5 या 10 बार, यानी कि एक नोट का आधा हो जाता था वो कॉन्सेप्ट को समझने में। जब वो कॉन्सेप्ट को समझ लेता था, तभी वो 3 कॉन्सेप्ट को समझ लेता था, क्वेश्चन सॉल्व कर सकता था। तो उसका जो 3 चैप्टर था ऐसे करके खत्म हो गया, और वो 3 चैप्टर को आसानी से खत्म कर लिया। यहाँ की ये जो टीचर ज्यादा कम समय पढ़ाते थे, और उनका 5 चैप्टर बच्चों को पढ़ाने का जो पेंडिंग रह गया था, तो उन्होंने जो 5 चैप्टर रह गया था टीचर के स्टूडेंट्स को, वो बोर्ड एग्जाम देने के लिए निकल गए। जब बोर्ड एग्जाम फाइनल एग्जाम का वक्त आया, ये निकल गए, और ये जो स्टूडेंट पढ़ा रहा था वो स्टूडेंट एग्जाम देने के लिए गया, और जो स्टूडेंट्स को ये पढ़ाता था, जो क्लास 10 का बच्चा जो क्लास 10 को पढ़ाता था वो भी एग्जाम देने के लिए गया। तो क्लास 10 का बच्चा टॉपर निकला, यानी कि बहुत ही अच्छा मार्क लिया, और उस टाइप का मार्क ये जितना मार्क लाया, यानी कि ये जो बच्चे 80% मार्क लाए, तो ये इन बच्चों का भी 79%, 80% और 81% ऐसा ला दिया। और इन जो ये भाई साहब का बच्चा, यानी कि ये टीचर के स्टूडेंट क्या हुआ ना, 5 चैप्टर उसका पेंडिंग था, 5 चैप्टर के ज्यादा क्वेश्चन आने के कारण उन लोग बच्चों का जो मार्क 39%, 40%, यानी कि कोई कॉलेज में उन्हें सीट भी नहीं मिला है फ्रेंड्स, नहीं मिला। तो अगर सीट मिला तो लोएस्ट कॉलेज में मिला। तो इससे टीचर बहुत दुखी हो गए, और वो खुद एनालाइज किया कि मैं पैसों के पीछे भाग गया, और पैसों के पीछे भागने के कारण क्या हुआ ना, मैं बच्चों को ज्यादा टाइम नहीं दे सका, और मेरे बच्चे फेल हो गए, मेरे स्टूडेंट्स जो फेल हो गए, और जो स्टूडेंट फेल हो गए उनके पेरेंट्स आ गए, उस टीचर को गाली दिया और सभी बच्चों को निकाल दिया वहां से। और ये जो स्टूडेंट का जो खुद पढ़ के पढ़ाया करता था वहां ज्वाइन किया, वहां 20 बच्चे पढ़ाया करते थे, यानी कि 20 बच्चे वहां पढ़ते थे, वहां पर 20 और ऐड हो गए, तो 40 बच्चे हो गए। तो यहाँ पर उसका 40,000 रुपए इनकम हो गया। तो इससे हमें क्या सीखने को मिलता है, अगर वो स्टूडेंट खुद ब खुद नहीं एनालाइज करता तो उसका 3 चैप्टर क्लियर नहीं होता, और 3 चैप्टर क्लियर नहीं होता वो एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाता, और उसका इनकम भी नहीं होता। तो यहाँ पर मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अभी अगर मैं आपको अभी तो अकाउंटिंग इक्वेशन का 3 नंबर से लेकर 10 नंबर तक पूरा तो बता दिया है वीडियो बनाकर। तो अभी मैं आपको 11 नंबर से लेकर 16 नंबर तक भी मैं ही बताऊंगा। तो आप क्या सीखेंगे, आपका जो ब्रेन एक्सरसाइज अगर नहीं करेगा, फील्ड में नहीं उतरेगा, आप क्या सीखेंगे। अगर किसी को तैरना है, अगर आपको तैरना है तो आप खुद जो पोल पे छलांग लगाएंगे तो आप खुद तैरना सीख जाएंगे। हाँ, थोड़ा गलती वगैरह होगा, थोड़ा नीचे पानी के नीचे डूब जाएंगे, अगर आप कोशिश करेंगे तो तैरना सीख जाएंगे।
ठीक उसी तरह अगर आप अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझेंगे और खुद ब खुद कॉन्सेप्ट जो एक्टिव सब्सक्राइबर्स है मेरा, वो तो कॉन्सेप्ट मेरा समझ गए होंगे। अगर वो खुद का खुद क्वेश्चन को नहीं सॉल्व करेंगे तो वो कुछ नहीं कर सकते, फील्ड में नहीं उतरेंगे तो कुछ नहीं कर सकते, उनका ब्रेन एक्सरसाइज नहीं होगा और उनका एक्सपीरियंस भी नहीं होगा। तो एक्सपीरियंस नहीं होगा तो आपको कहाँ भी वैल्यू नहीं मिलेगा। आप सुनते होंगे कि स्किल्स ही आपको पैसा कमा के देती है, आपका स्किल जितना अच्छा है उसके हिसाब से पैसा आएगा। ठीक पढ़ाई पे भी उसी तरह, पढ़ाई पे आपको ज्यादा नॉलेज कमाना है तो क्या करेंगे ना, आपको खुद ब खुद एनालाइज करना है। मैं ज्यादा तो क्वेश्चन में खुद ब खुद सॉल्व कर लेता हूँ, उसके बाद मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। तो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आप तो समझ गए होंगे। तो आज का हमारा वीडियो यही इंटेंशन था, यही इसके लिए इसका पर्पस ही वीडियो मैंने बनाया। आज का हमारा मैं बोर्ड पे इसे समझा के वे नहीं बताने वाला, नोट्स मैंने पीछे दे रखे हैं, वहां पर आप जाके ले लेना और 11 नंबर से लेकर 16 नंबर तक आप खुद करना, क्योंकि भाई पूरा इजी है। मैं आपको जो जो भी बताया है, जो जो प्रोसेस मैंने अप्लाई किया है, ठीक उसी प्रोसेस का ही है। और 11 नंबर से लेकर 16 नंबर तक मैं भी एनालाइज करूंगा और जो भी मुझे डिफिकल्ट लगेगा मैं वीडियो अपलोड करूंगा उसके लिए। और आपको भी जो डिफिकल्ट लगता है, यानी कि कुछ भी समझ में नहीं आता है, तो मुझे जरूर से जरूर मुझे टेलीग्राम चैनल पे मैसेज करना, क्योंकि हम अकाउंटिंग इक्वेशन अभी खत्म करके हम जर्नल को स्टार्ट करने वाले हैं। जर्नल को स्टार्ट करने वाले हैं और मैं आपको एक चीज बता देता हूं, हमारा एक एग्जाम होगा, टेस्ट होगा। कभी मैं टेस्ट कर दूंगा वो तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन टेस्ट वीडियो होगा, एग्जाम वीडियो होगा। आपको कोई भी चीटिंग करना नहीं है, आपको मैं कुछ क्वेश्चन वगैरह दूंगा और उसका आंसर दे दूंगा। बस आपको प्रोसेस करके आपको टेलीग्राम चैनल पर छोड़ना है और जो जो भी वो प्रोसेस करके छोड़ा उनका नाम मुझे बताना है। अगर आप चाहें तो आपका पासपोर्ट फोटो भी मुझे भेज सकते हैं, ताकि मैं उनका नाम और जो उनका फोटो में दिखाकर मेरा वीडियो पे मैं प्रमोशन कर सकता हूँ। अगर उनका यूट्यूब चैनल भी होगा मेरा वीडियो पे मैं उनका चैनल प्रमोशन कर सकता हूँ। तो भाई इतना था हमारा वीडियो था। आप खुद ब खुद क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। अगर आपका सॉल्व नहीं होता है तो मुझे मैसेज करना। भूल होगा, रॉन्ग होगा, आपका क्वेश्चन रॉन्ग होगा। आपको एक बात बताना है मुझे फ्रेंड, देखिए, सम रॉन्ग इज इक्वल टू 1 करेक्ट। यानी कि मान लीजिए आपका 50 बार रॉन्ग हो जाता है तो 25 बार करेक्ट होगा। 50 रॉन्ग इज इक्वल टू 25 करेक्ट। कुछ समझे? यानी कि आपका 50 बार अगर किसी चीज गलती हो जाता है तो आपका ऑब्वियसली 25% करेक्ट होगा वो चीज। क्योंकि आपका अगर रॉन्ग हो जाएगा, एक चीज आपका अगर रॉन्ग हो जाएगा, आप क्यों वहां मेरा रॉन्ग हुआ, वो चीज क्यों रॉन्ग हुआ। सपोज एक बार आपका रॉन्ग हो गया वो क्वेश्चन, आप एक क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, एक बार आपका वो क्वेश्चन रॉन्ग हो गया, आंसर रॉन्ग आया, तो आप देखेंगे मेरा आंसर क्यों गलत आया। एक आपका माइनस करना भूल गए, तो पिछली बार जब करेंगे तो आप माइनस करेंगे, वहां भी भूल हो जाता है, तो आपका यहाँ पर किस लिए रॉन्ग हो जाता है ना, प्लस करना भूल गए। तो इस तरीके से आपका एक रॉन्ग, यानी कि आप क्या गलती कर रहे हैं वो सारे सभी कुछ निकल के आ जाएगा और आप सारे सभी कुछ को एनालाइज करके फिर से करेक्ट आंसर कर सकते हैं। आपका अगर रॉन्ग भी हो जाता है तो आपका ही प्रॉफिट है और करेक्ट भी हो जाता है तो आपका ही प्रॉफिट है। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल पे अगर नया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन की ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक कीजिए और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो पे। अगली वीडियो पे हम जोनल स्टार्ट करेंगे या हमारा कौन सा क्या डाउट वगैरह रह गया और अकाउंटिंग इक्वेशन का कोई अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन वगैरह मैं एनालाइज करूंगा, क्वेश्चन वगैरह अगर रह गया तो मैं इसे मेरे वीडियो पे इंट्रोड्यूस कर दूंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।